तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे लड़की मेरा जो सिनेमा ज़रा बेरहम में भाई मती आशा। अच्छा वो तो आ गया। हमने वीडियो को बार बार देखा। आदमी तो बस पारी के हैं, पर एक बात हैरानगी वाली है। माइक ने ज़रार को सनान के घर में दाखिल होते देख बात शुरू की थी, जबकि ज़रार ने वो वीडियो को दोबारा ऑन करने के लिए सनान से बोला। कौन सी बात? सनान ने गेम को रोकते सवाल पूछा था। ज़रार ने जैसे वीडियो को देखा समझा। मतलब सब आदमी घर के डोर से आसानी से दाखिल हुए। सनान को माइक जवाब देता ज़रार ने वीडियो को देख बोला। ज़फ़र अली उमर भी हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है। सवाल यह है कि वो घर में डोर से कैसे दाखिल हुए। अली ने सोचते सामने वीडियो को देखते पूछा। जाहिर है घर की चाबी से डोर खोला होगा। सनान जो फ़ोन पर गेम वापस खेलने लगा था वैसे ही देखते अली को जवाब दे गया, जबकि सनान की बात सुन सबने उसकी तरफ देखा था। जैसे सनान को एहसास हुआ वो काम के दौरान गेम खेलते बोला। डरते गेम को बंद करते सबको देखा जो उसको ही घूर रहे थे। सनान ने ठीक कहा। ज़रार ने सबको उसको घूरते देख संजीदगी से बोलते वीडियो को बंद करते और बड़ी वीडियो की क्लिप्स को ऑन किया। अच्छा डोर की चाबी कहाँ से ली? उमर ने सनान को हंसते देख घूरते पूछा। हाँ चाबी कैसे बनाई होगी? याद है अपार्टमेंट की चाबी सिर्फ एक इंसान बना सकता है। और वो उमर ने बोलते अली की तरफ देखा था। अली कितनी चाबी बनवाई थी? ज़रार ने उमर के सवाल को सुन अली से पूछा। भाभी के अपार्टमेंट में जाने के बाद जो न्यू लॉक लगाते चाबियाँ बनाई थी वो 5 बनाई थी। अली ने याद करते साफ बोला। एक चाबी मेरे पास है। वो अपनी चाबी सामने करता बोला। एक चाबी जनाब के पास है, एक सनान के पास, बाकी के 2 आपके। ज़रार ने बोलता आईब्रोज खाते सनान को देखा था जो अपनी उंगलियों पर गिन रहा था। मेरे ख्याल में दोनों चाबी मैंने वही उस दिन जब मैं अलार्म का काम करने गया था अपार्टमेंट में तुम्हारे रूम में जहाँ अलार्म के बटन बेड के पीछे वहाँ रखी थी। शायद सनान ने अंदाज़ा लगाते कहा, जबकि वो चाबी वहाँ रखने की बजाय ड्रेसिंग टेबल पर रख गया था। चलो एक बात तो साफ हुई, चाबियाँ तेरे घर पर ही थी। अब सवाल ये है कि वहाँ तक कौन गया और किसने चाबी दी उनको। माइक जो खामोशी से सब कुछ सुन रहा था ज़रार को वीडियो को गौर से देखते देखते दरियाफ्त करने लगा। सनान ये मिस जिया की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, जो भी तेरे पास है। ज़रार ने मिस जिया को किचन में काम करते देख बाहर से बोलते सनान को देखा। ओके सनान ने जल्दी से कहा। एक बात और मुझे जल्द से जल्द जाना है कि उस रात मुझे होश कैसे नहीं था। एक बात को ध्यान में रखना, मैं घर पर ही था। मैंने जो भी खाया घर पर खाया। मैं बेहोश था मगर खतरनाक होश में थी। मुझे इस बारे में सबसे पहले जाना है। वो बोलते खड़ा हुआ था। वो अपने सवाल उन सबको बता चुका था। उमर तो जब से जन्नाब अपार्टमेंट में गई है तब से लेकर अब तक घर की सब वीडियोस को बहुत अच्छे से गौर से बार बार देख। अली और सनान अभी के अभी घर जाएंगे और बाहर के डोर का लॉक न्यू लगवा कर आएंगे, जिसकी सिर्फ 3 चाबियाँ बनाई जाएंगी। मुझे जल्द से जल्द जानना है। और माइक तुम जल्द से जल्द अजहर बुखारी की बेटी और बेटी का पता करो। मुझे जफरबारी के खिलाफ सब सबूत जल्द से जल्द चाहिए। वो गुस्से से बोलते वहाँ से गया था, जबकि वो सब जल्दी से अपने काम पर लगे थे। महिला पहला दिन कैसा रहा? ज़रार अपने ऑफिस का काम छोड़ जनाब के पास आया था। वो किचन में कड़ी डिनर की तैयारी कर रही थी जब मुकाबले ने पूछता उसको अपने साथ में कैद किया। जनाब जो भी कबाब बनाते प्लेट में टिश्यू पर रख रही थी उसे ऐसे अपने पीछे देख रही थी। वो आराम से उसके कंधे पर अपने चेहरे को टिकाई आराम से उसकी गुर्बत को एहसास महसूस कर रहा था। बस अच्छा था। वो कबाब रखते जैसे उसको ऐसे करीब देख टमाटर उसके मुंह में डालने के लिए आगे कर गई थी। मुकाबल उसके हाथ को देख अपना मुंह खोले मुंह में डाल गया था। बस अच्छा स्वीटहार्ट इतनी अच्छी यूनी है। अभी तो तुम्हें शुरू में ऐसा ही लगेगा, मगर जब यूनी छोड़ने का टाइम हुआ तब तुम्हें ही बुरा लगेगा। वो गंभीर लहजे में बोलते उसके गर्दन पर अपने होंठ रख अपना लम्स छोड़ गया। जनाब ने मुकाबल के लम्स को महसूस करते जल्दी से उसको गुस्से करते पेट लेते डाइनिंग टेबल की तरफ गई थी। राह मुस्कुराते उसके पीछे ही गया। भाई एक मशवरा है, जो भी रोमांस मेरी बहन से करना हो वो अपने बंद कमरे में करना। अभी ज़रा जनाब को तंग करता फ़ोन पर सनान के मैसेज कर दो। मुकाबल को जैसे सब कुछ याद आया था, जबकि शक की नज़रों से अपने ही घर को घूरा था। जनाब उसका ऐसे मुँह बनाते देख हैरान होती मगर बोली कुछ नहीं थी। फिरोज़े अभी वो सब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। शमीर ने सबको अपनी क्लास की तरफ जाते देख फिरोज़े को गुस्से से पुकारा होगा था। वो उसको ऐसे खुद के सामने खड़े देख पहले डरी, पर अपने दोस्तों की बात याद करते इस बार चेहरा बनाया। बोले वो नागवारी अपने चेहरे पर सजाए उसको ऐसे देख रही थी जैसे बात सुनने का एहसान कर रही हो। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? शमीर को उसका ऐसे नागवार तरीका एक आंख भी नहीं पाया था, ऐसे ही जैसे आप डिज़र्व करते हैं। फिरोज़े ने डटे मगर बहुत हिम्मत से बोला। शमीर को उसका ऐसे बोलना गुस्से में उतरा कर रहा था। ओह मतलब अब इन घटिया लोगों के साथ बैठकर तुम्हारी घटिया ज़ुबान चलने लगी है। शमीर ने फिरोज़े को देख बाहर से बोलते सामने से गुजरते उसके न्यू ग्रुप को जाते देखा था। फिरोज़े ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब करते उस तरफ देखा था। आपको ऐसे क्यों लगता है जैसे मैं खुद से तो जैसे आपको कुछ बोल नहीं सकती? शमीर भाई मैं आपको एक बात साफ बता देती हूँ, अभी वो कुछ बोलता वो फिर से बोली थी ना मैं आपको पसंद करती हूँ और ना ही मुझे आपके बारे में सोचना है। सो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? वो एकदम ढांढते बोला था। फिरोज़े को खौफ आया था। वो कुछ भी सुन सकता था पर अपनी मोहब्बत को ऐसे दूर जाता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब के मुकाबले नहीं बोलते उसके पास झगड़ा था। ग्रीफ ठीक के फिरोज़े को लगा था बाजू प्लास्टर का करवाना पड़ेगा।
कितनी बार बताना पड़ेगा? जैसे आप मुझसे बात करेंगे वैसे ही मुझे भी आपसे बोलना पड़ेगा। पर प्लीज़ मुझे वो प्लीज़ कोलंबा कहते चबाते कह पाई थी। शमीर के हाथों की उंगलियां उसके बाजू में पूरी तरह कड़ी हुई थी। प्यार से बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने छोटे से दिमाग में भी बिठा लो। भाई नहीं हूँ मैं, समझी। वो भी चबाते पनका रहा था जबकि उसको छोड़ बोले मैंने डग पड़ते वहाँ से किया था। फिर उसने दिल से अपनी आंखें बंद की थी। फिर उसे ठीक हो? अभी वो अपने बाजू पर दूसरा हाथ रख के क्लास में दाखिल हुई कि उसका पूरा ग्रुप उसके साथ आते ही चिपकते बैठा। नहीं ठीक हूँ। उन्होंने फिर से मुझे तकलीफ दी। फिरोज़े को रोना आया था। वो उस दिन होने वाला वाक़या सबसे छुपाई ये अपने दोस्तों से बोल गई कि जिसको भाई मानती थी वो उनको मोहब्बत के दावेदार निकला, जबकि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। तो बस उन्होंने उसका मिलकर दिमाग ख़राब कर दिया। फिरोज़े माई लव जान उसके करीब होते बैठते उसका हाथ अपने हाथ में दबा गया। कॉफ़ी शॉप के वाक़ये से कुछ दिन पहले ही जान ने फिरोज़े को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था और फिरोज़े ने बिना सोचे ही उसकी मोहब्बत को मान लिया। इसलिए वो यूनी से उस दिन उसके साथ कॉफ़ी शॉप गई थी। एक तरीका है इस शमीर के बच्चे को सबक सिखाने का। कैसा तरीका? अभी फिरोज़े कुछ बोलती है, उसने जल्दी से पूछा। अगर फिर से तुम चाहती हो वो फिर से तुम्हें कभी तंग ना करे तो उसको क्लास में सबके सामने मुंह तोड़ जवाब दो। जान ने बहुत इशारे से बोलते फिरोज़े को देखा था जो सी आंखों को बड़ा करके क्या बोल रहे हो जान? ये ठीक नहीं। फिरोज़े को बुरा लगा। अरे बेबी, अगर चाहती हो कि वो हमारे दरमियान फिर कभी ना आए तो हमें उसको उसकी औकात बतानी होगी। उसको बोलना होगा कि तुम उससे मोहब्बत कभी नहीं कर ही नहीं सकती, कि ना कि तुम मुझे मोहब्बत करती हो। जान ने अपना बदला लेने के लिए दिमाग से सब कुछ प्लान किया हुआ था। अब बस वो जल्दी से शमीर को बताना चाहता था। वो अपनी सोच से जैसे फिरोज़े को अपने शीशे में उतार गया। अब वो अपने ऑफिस का काम करने से फारिग हुआ जब वॉच पर टाइम देखा कि 12 बजने वाले थे। अपनी बीवी को देखा था। रात ने उसको ऐसे में कोई पढ़ाई करते देखा था तो वो हल्के से मुस्कुराते अपना लैपटॉप बंद करते फाइलों को एक तरफ इकट्ठा करते रखते सोफे से उठते बेड की तरफ आया था। वो बेड पर अपनी बुक्स और नोट्स खोली आराम से नीचे जो कि नोटबुक पर कुछ मगन सा लिखने में मसरूफ़ सी नजर आई। जनाब ने उसको ऐसे काम करते देख आराम से उसकी कुछ नोटबुक्स लेते एक साइड पर रखी। जनाब ने चुनकर उसको सच्ची सा देखा जबकि वो सामने नोटबुक जिस पर वो लिख रही थी फिर से लिखने लगी। जरा आराम से उसके बाईं तरफ आधी बेड पर लेटा कुछ यूँ कि वो अपना सर अपने हाथ पर रखे बाजू को बेड पर टकाई सर उठाए अपने बीवी के चेहरे को तारीफ करने लगा। प्लीज़ जरा ना करें। अभी वो लिख रही थी कि मुकाबले ने उसको ऐसे तंग करने के लिए थोड़ा सा पीटते उसके बाजू की टेप पौने से दांत किए थे। जनाब ने अपने सनई आंखों को सकते उसको घुरा था जबकि उसकी गोली को किसी खाते में लगाया गया था। क्या हुआ महिला? अभी वो शानिश का मुस्कुराया। कितनी ही बार जनाब अपने काम को छोड़ जरार को देख चुकी थी। चाहे अभी मुकाबले ने कुछ नहीं किया था फिर भी उसकी नज़रों का सार ही उसको डलता रहा था। वो न चाहते हुए भी उसको देखने पर मजबूर हो जाती थी। आपको मेरे पास यहाँ क्यों बैठी हैं? उसको देख अपने बालों को पीछे से बाईं तरफ आगे कर दी। क्यों ना कि स्वीटहार्ट मैं आपके फ्री होने का इंतजार कर रहा हूँ। मुकाबले ने उसको ऐसे ही प्यार से बोलते थे बहुत प्यार से बोलते थे। फिर मुस्कुराहट पर आई। आप मेरे फ्री होने पर क्या करने वाले हैं? समझी आपको सोना है? जैसे तुमने अपने घड़ी को देखा तेजी से पूछा। क्यों ना कि घड़ी रात के 1 बजे से ऊपर का टाइम बता रही थी। जरा उसके चेहरे पर फिक्र थी जैसे और खुश हुआ था। ऐसे करें आप सो जाए। वो अपनी बुक्स को उठाते अपनी साइड पर करने लगी ताकि जरा की साइड वो खाली कर दी। नहीं माला मुझे नहीं सोना। अगर मैं सो गया तो तुम्हारा यहाँ अकेले कमरे में क्या कौन रखेगा? वो अपनी हंसने को छुपाते चेहरे पर संजीदगी लाते प्यार से तरह याद करने लगा। जनाब ने चुनकर उसको देखा था। वो अभी भी वैसे ही बाजू के बल पर लेटा हुआ था। हाँ हाँ बहुत ऐसे ही मुझे आपकी बात पर वो मुड़ाते हंसने की एक्टिंग करते जैसे उसको सच में हंसने पर मजबूर कर दी। हाँ हाँ जरा अपनी बीवी को ऐसे क्यों सी शक्ल बनाते देख क्या कर लगाते खूब लुत्फ़ होगा। जबकि मुकाबले ने जल्दी से उसके सामने से बुक्स उठाते साइड पर रखी थी। यार ये अभी वो कुछ बोलते मुकाबले आराम से उसके गोद में अपना सर रखे जैसे अपने इरादे बयां करने लगा। जनाब उसको ऐसे सामने देख हैरान हुई थी। जरार अभी मुझे बहुत सा काम करना है। जनाब ने धीरे से बोलते ही उसकी नज़रों में देखा था जो बेंदी ऊपर उठाए उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। नहीं बेगम ये मेरा टाइम है, मुझे नहीं पता ये काम फिर करना। अभी तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए। वो भी बहुत प्यार से बोलते बच्चों की तरह मुँह बनाए बोला था। जनाब ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। जरार को रोने को थी। पता है सब सर ने एक साथ इतना काम दे दिया है। वो अपना बाजू खोले जैसे अपने ऊपर काम के बोझ को रिहा करने लगी थी। जब से यूनी से आई हूँ मैं बिजी ही थी। वो कफकी से बोलते उसके हाथ को अपने बालों में से निकालने लगी। अच्छा मैंने तो तुम्हें नहीं देखा, पहले तुम कहाँ बिजी थी? रानी उसको गुस्सा करने के लिए जैसे ये बोल उकसाया था। वो सांस से उसको खोने लगी। जब से यूनिट से आई हूँ बिजी तो थी, देखा नहीं था आपने? वो कफकी से रहते जैसे अब उससे सच में पूछना चाहती थी कि क्या नहीं लगा
साफ करके वो बिजी थी। पहले आते ही डिनर तैयार किया, फिर शादी की कॉल आ गई, फिर आप भी चाची के साथ बातें करते वक्त दादा ही नहीं रहा। बस इसीलिए यूनी के काम पर भी सर कपा रही हूँ। वो मुँह बनाए बोलते अपनी बुक्स को हाथ में उठाते अपने सामने कर गई। मुकाबले में मुस्कुराते उसको देख जल्दी से बुक्स को खींचा था। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब में खोने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हें मुझ पर फोकस करना चाहिए। ज़रा ने प्यार से एकदम गंभीर लहजे में कहते बोलते उसकी गर्दन को झुकते खुद के करीब किया था। नाक की सांसें तेज हुई थी जबकि जल्दी से पीछे हुई थी। जरार उसको ऐसे ही एकदम से देख उठा था। जनार ने मुस्कुराते उसको देखा था। मुकाबले उसके लिफ्ट को देख जल्दी से खुद में कैद कर गया था। जरार उसको ऐसे अपने ऊपर देख मुँह बना गई। बेगम तुम्हें नहीं लगता ये वक्त सिर्फ मेरा है? गंभीर लेकिन बोलते उसके गर्दन पर झुका था। जनाब पुरानी शुद्ध जैसे कोई थी। एक मिनट ब्रो, ये तेरे और फिरोज़ी के दिल में क्या चल रहा है? इससे भी शमीर गुस्से से क्लासरूम की तरफ जाता। आसर ने शमीर को फिरोज़ी को पूरी तरह उसके रास्ते पर रखा। आसर ने सुबह नाश्ते वाला वाक़या याद करते शमीर से दरियाफ्त करना चाहा। वो शमीर ने याद आने पर नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराते जैसे बात को इग्नोर किया। शमीर तुम्हें नहीं लगता फिरोज़ी बहुत बदल गई है, बहुत बदतमीज़ हो गई है? आसर ने सुबह जैसे उसको बात करते देखा था संजीदगी से शमीर से पूछा था। कुछ नहीं मेरे भाई, वो बस कुछ ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जिन्होंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। पर तू फिक्र नहीं कर, जल्दी उसका दिमाग अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। शमीर बोलते उसको छोड़ आराम से आगे बढ़ा। फ़िरार कहाँ रह गया था? जैसे ही वो सनान के अपार्टमेंट में दाखिल होते उन तक आया, सबने एक साथ उसको देखा। जबकि सनान मजबूरों की तरह गुमराह एक कोने में बैठा नजर आया। यार बस नाव को यूनी में छोड़ने में देर हो गई। वो हैरानगी से सनान को इतना होश देख आराम से जल्दी अपने डेस्क पर बैठ जमा हुआ। बोलो, वो सबको एक नज़र देख बोलने का हुक्म दे गया। मैंने घर की सारी रिकॉर्ड वीडियोस देखी, बार बार देखी। मिस जिया ने कहानी में कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने तेरी कॉफ़ी के डब्बे में कोई पाउडर मिलाया। जब से सबके जाने के बाद भाभी ने तेरे लिए कॉफ़ी बनाई तो बस वो पीते ही काम हो गया। उन्होंने आराम से बयान किया। मतलब जिया? जरा ने बोलते बात छोड़ी। हाँ ठीक पहचाना, ये जिया जफर बारी के लिए काम करती है। वो शायद सोच रहे थे कि जो भी सबूत जफर के खिलाफ हमारे पास है वो सब शायद तूने वहाँ ही अपने पास रखे हों। माइक ने तफसील से बताते कंधे उचकाए। जरा ने सामने सनान को देख फोन कहा पड़ा। चाबी भी इसने ही तेरे रूम से ली। उमर ने स्नान को घूरते जैसे वो स्नान की तारीफ की। सना तुझे जिया मिली कहाँ थी? सना ने उसको देख संजीदगी से सवार किया। मुझे वो एक दोस्त के घर नजर आई थी, काम मांग रही थी, बस मैंने तब उससे बात की और काम पर रख लिया। सनान ने फुलाए मुंह ही जवाब दिया। सफर और जरार ने मुस्कुराते उसको देखा था जबकि बाकी सब एक कहकर लगाते एंजॉय कर गए। मेरे ख्याल में अभी हमें इस जिया को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं और क्या कुछ करती है। जरार ने वीडियो में उसको घर में घूमते देख आराम से कहा। पर वो तेरे रूम में गई। माइक ने उसको आराम से जरा के रूम में जाते देख कहा। फिर क्या हो गया? इस रूम में भी कैमरा लगा हुआ है, जरा के फ़ोन के साथ रह जाए, जब चाहे अपने रूम की वीडियो देख सकता है। जरा ने सब कुछ देखने के लिए जल्दी से कहा। अगर सबने उसको इतनी बातें सुनाई थी, जरा के रूम में भी कैमरा लगा हुआ था और उसकी वीडियो जरा के पास होती है, ये बात सनान को पता था। अभी वो सबको बोलते चला गया कि मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा कुछ पता होता है। हाँ फिक्र नहीं करो, मुझे पता है उसको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। रिंग रिंग। इससे पहले जफर सनान को बोलता जरा का फ़ोन बजा, जबकि जरा किसी अननोन नंबर को देख रहा था। जबकि फ़ोन को उठाते आराम से बैठा, सब खामोश हुए। जरा उसके अंदर अफगानी। अभी जरा कुछ बोलता, फ़ोन के पास शख्स ने मुकाबले का नाम लेते कहकर लगाया। जरा ने सबको देख फ़ोन को टेबल से उठाया था। सबके कान एक साथ खड़े हुए थे। कौन हो? स्पार्ट हुआ था। लगते तो तुम्हारे कुछ नहीं, मगर तुमने मजबूर किया हमें कि हम तुम्हें कॉल करें, क्यों ना कि बहुत बड़ा खजाना तुमने हमारा अपने आप कैद कर लिया है। फ़ोन के पास से संजीदगी से बड़ी आवाज़ हो रही थी। सनान ने जफर ने सबने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था। कौन सी चीज़? सनान ने टोक टोक पूछा था, जबकि वो समझ गया था ये जफर सपारी नहीं बल्कि कोई और है। पर कौन है अभी ये जानना था। नाम मेरा सैफ सपारी है। वैसे ही मेरे बारे में सब अच्छे से जानते हैं, फिर भी तुम्हें अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं ताकि तुम अब से हमारा नाम सुनने की और अपनी ज़िंदगी में देखने की आदत डालो। सैफ सपारी ने मुस्कुराते जैसे अपने आप को बयां किया था। अच्छा वो तुमने खुद फ़ोन कर लिया। वैसे अब अपनी चीज़ भी अपने मुंह से बता दो तो बेहतर होगा ताकि मैं अच्छे से उसका ख्याल रख लूँ। जरा ने मुस्कुराते उसको दम गुस्सा दिलाया था। बहुत जल्द तुमसे अपनी सब चीज़ें वापस हासिल कर लूँगा, उसकी फ़िक्र तुम नहीं करो। अब मैं आ गया हूँ, अपनी चीज़ तुमसे वापस ले ही लूँगा। सैफ ने सामने लगे जनाब की तस्वीर को देखा था, जबकि जफर ने भी उसको देखा था। चलो अच्छी बात है, अपनी चीज़ों का खुद ही ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसे किसी को बोलोगे तो कोई पता नहीं कब तुम्हारी चीज़ उसके लिए खास बन जाए। जरा ने भी आराम से जवाब दिया था। उसका मतलब मेरे घर उस दिन तुमने ही वो सारा अमल करवाया था। जरा ने आराम से चेहरे को हल्के से घुमाते सवाल लगा था। हाँ सब कुछ मैंने ही किया था। मेरी हर पल नज़र तुम्हारे घर पर होती है। वैसे एक तारीफ़ करना चाहता हूँ, तुम्हारी वाइफ बहुत स्वीट एंड ब्यूटीफुल है। सैफ सपारी ने जनाब की तस्वीर को देखते जरा की हाथ देखनी जरार के हाथ देखनी चाहिए। जस्ट शट अप, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी के लिए कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना।
ज़रार एकदम फनका रहा था जबकि उसकी गर्जदार आवाज़ सुन सब हैरान हुए थे। हाँ क्या दोस्त, तुम मेरे घर में नज़र रख सकते हो और मैं तुम्हारी वाइफ की थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकता? वो कहकर गए। जैसे ज़रार की गुस्से से आवाज़ सुन खुश हुआ था। तुम्हें जल्दी ही बताऊँगा और अगर तुमने मेरे घर की तरफ देखा तो ज़रा सिकंदर खान ने तेरी नस्लों को अपने हाथों से ख़त्म करेगा। ज़रा गुस्से पर एकदम खड़ा हुआ था। जफर माइक भी एक साथ खड़े हुए थे। हाँ चलो देखते हैं कौन किसकी नस्लों को ख़त्म करता है। मैंने कॉल तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं की थी, तुम्हें बताना चाहता था कि अब इस्तांबुल में जफर सवारी का भाई आया है। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि किसी की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करते हैं। मेरी नज़र तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे सब अपने मेरी निशानी पर हैं। याद रखना। सवारी ने गुस्से से अपने फ़ोन करने का मकसद बताया था। जो करना है खुशी से करो। सिकंदर खान किसी से नहीं डरता। जब मैं वार करूँगा तब सामने वाला अगली सांस नहीं ले पाएगा। ज़रा ने बोलते फ़ोन बंद किया था। स्वीट ब्यूटीफुल जैसे ही याद आए हया गुस्से से फ़ोन दीवार में देते मारा। सब उसके गुस्से से डरे थे। मुझे माइक सैफसवारी की हर कमज़ोरी चाहिए। अजहर बुखारी की बेटी को जल्दी से ढूंढो। वो गुस्से से लाते सबको परेशान करता वहाँ से गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके करीब आने की? अभी जान ने फिरोज़े को गले लगाने का सोचा था कि शमीर ने उसको धक्का देते क्लास में सबको घुरा था। सब स्टूडेंट ने हैरानगी से उसको देखा था। इनफ भाई क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे उसको इससे धक्का देने की? फिरोज़े को मुझसे शमीर का ऐसे गुस्सा करना आज उसको जवाब देने पर मजबूर कर गया जबकि पूरी क्लास में कोशिश चाहिए थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तुम्हारा रिश्ता फेंकने की? वो फिर से गुस्से से ढाला था। शमीर इतना बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, गुस्सा उसको आ रहा था। फिरोज़े का मुसलसल उसको ऐसे इग्नोर करना ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। उसकी बचपन की मोहब्बत आज उसको वो बयान बना रही थी जो वो बनना नहीं चाहता था। मेरी वजह से हिम्मत हुई है उसकी, बिकॉज आई लव हिम। वो गुस्से से चीखते बोली। शमीर को लगा था जैसे आज सब कुछ खत्म हुआ हो। वो शोर सा फ्रीज़े को देखने लगा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो फ्रीज़े? वो लड़ सा था। तुम ऐसे ही बोल रही हो ना ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो जानता था कि अगर फ्रीज़े के दिल में कोई और आ गया तो वो चाहकर भी उसको अपना नहीं बना पाएगा। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई हैं और जान को मैं चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी बात को समझो। फ्रीज़े को शमीर को ऐसे देख बहुत बुरा लगा था। वो नहीं चाहती थी कि उसका ऐसे सब में तमाशा बने। अरे तुम सब ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? जान पूरी क्लास को इतना खामोश तक जल्दी से आगे हुआ। मैं बताता हूँ शुरू से। वो कमीनगी से हंसते शमीर को देखकर आराम से टेबल पर बैठा। कहानी को यूँ है कि ये मिस्टर वो फिर से टेबल से उठते शमीर की तरफ इशारा करते फ्रीज़े की तरफ गया। हमारी फ्रीज़े यानी जो सिर्फ मेरी है को जाने कब से मोहब्बत करते हैं। जैसे कि फिरोज़े ने साफ कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, फिर भी जाने क्यों हाथ धोकर कुत्ते की तरह पीछे पड़ा हुआ है। उसको देख जबाते बोला था फ्रीज़े के लिए सिर्फ ये भाई है मगर देखो इसको। वो अपनी कमीनी को वैसे ही रखे सबको देख बोला। अभी भी उसको अपनी अपनी तरफ मायल करने की कोशिश में लगा हुआ है। शमीर जैसे किसी को दी हो बहन को ही गंदी नजरों से देखने लगा है। जैसे ही शमीर ने ये सुना वो जख्मी शेर की तरह उस पर हमला कर गया। फ्रीज़े ने जोर से शमीर को देखा था। क्या बकवास की? शमीर ने उसको अंधाधुंध मारते धारते पूछा था। शमीर अभी ऐसा क्लास में था हुआ था कि शमीर को ऐसे देख वो भागे उसके करीब आया था जबकि जल्दी से जान को शमीर से रख किया था। अगर अगली बार यह बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीर ने गहरी नज़रों से उसको देखा था। ये क्या हो रहा है? अभी जान खून साफ करते उसकी तरफ जाता। क्लास में सर ने दाखिल होते इस बार से दरियाफ्त किया। जबकि वो अपनी नज़र से देख समझ चुके थे। सर वो सबकी सब जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाओ। वो आज़र को बोलने से रोकते गए थे जबकि जान सब के पीछे गए थे। ये क्या किया तूने? अभी वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आए थे कि आज़र ने गुस्से से शमीर को अपने सामने करते पूछा। क्या किया मैंने? वो भी गुस्से से बनकर आया। इतना गुस्सा आकर कौन सी बात है जिससे तुझे इतनी आग लगी हुई है? आज़र ने गुस्से से उसको बोलते दरियाफ्त करना चाहा। पता भी नहीं, पता भी तेरी गलती की वजह से सर ने तुझे यूनि से पूरे 1 महीने के लिए निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आज़र उसको वैसे खड़े देख हैरान था। जानते हो अगर पापा तक ये खबर गई तो क्या होगा? आज़र को हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। ना ऑफिस जाता था ना ही घर पर ज़्यादा नजर आता था। आज़र अभी भी उसको ढूंढते फिरोज़े की क्लास की तरफ गया था। वो यूनि आने से पहले सुन चुका था बड़ों की बात है कि फिरोज़े के एक रिश्ता है। जान की वालिद को बिजनेस की वजह से हमदान उस्मान अफगानी जानते थे जबकि सिकंदर खान ने भी बोल दिया था अगर लड़का अच्छा है तो मंगनी कर दो, कोई बुराई नहीं। बस एक बार फिरोज़े से पूछने का कहा गया था। आज़र बस शमीर से बात करना चाहता था कि चाची को अपने दिल की बात बता दें। क्या हो जाएगा अगर पापा को पता चला तो मुझसे तो मेरी क्लास लगाएंगे ना, मार तो नहीं देंगे ना? और प्लीज़ तुम मुझे ना ही बताओ कि मुझे क्या करना है। अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। शमीर गुस्से से बोलते वहाँ से गया था। आज़र हैरान से शौक हुआ था। इससे पहले जितना मर्जी वो दोनों लड़ पाए लड़े या बोल लें कभी ऐसे शमीर ने उसको गुस्से से नहीं बोला था। शान से तुम जल्दी से आ जाना यार, एक लड़की ने मुस्कुराते शान से कहा था। हाँ ठीक है। वो शमीर को इतने गुस्से में जाते देख हैरान सी हल्के से मुस्कुराते बोले। माही हम यहाँ क्या करने आए हैं? शांति क्लब को देख टटकी थी जबकि उसको कितने पसीने चढ़ थे। अरे यार एंजॉय करने आए हैं और क्या करते हैं यहाँ? वो हंसते अपने साथ वाली लड़कियों को देखते क्लब के अंदर गई जबकि शांति हैरान परेशान से बोली वो आज रात नाइट ग्रुप स्टडी करने के लिए आप ही शर्मदान से ज़्यादा
बोले थे वो रात को पढ़ने के लिए माही के घर आई थी और अभी वो सब पढ़ ही रहे थे कि सबने एक साथ प्लान बनाया कि वो कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पी कर आते हैं, मगर वो कॉफ़ी शॉप जाने के बजाय क्लब में चली आई थी। तुम्हारा काम हो गया। माही एक लड़के के करीब जाती बोली और जैसे ही शांति को देखते देखा वो उसको इशारा करती वहाँ से गई। वो अपना शराब का गिलास मुँह से लगा उसको देखने लगा। आज इसके अंदर पानी है, बचा कर देखा हो अपनी कदम को। बुरी नज़र से देखते नशे में चलते शांति की तरफ गया। और कितनी पीनी है? आज़र शमीर को ऐसे क्लब में इतनी शराब पीते देख गुस्से से बोला था, आज़र जा तू मेरे सर मत खा। शमीर नशे में तो बोला, ऐसे क्या हो गया शमीर जो तू ऐसे अपने साथ कर रहा है? आज़र को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो उसको ऐसे छोड़ वेटर की तरफ गया था। शांति वेटर को लेमन जूस लाने का बोलते वो जैसे ही वापस मुड़ा उसको लगा जैसे उसने शांति को देखा। वो चौंका सा क्लब के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ चला। हाय बेबी कैसी हो? शांति सब लोगों को घूरते आगे माही को ढूंढने की कोशिश करी थी कि जैक को देख यूनी का दिन याद आया। तुम? शांति उसको ऐसे नशे में देख हैरान हो जबकि गुस्से सभी चेहरे पर ऊँधा था। हाँ बेबी मैं तुम्हारे लिए देखो यहाँ चला आया। वो उसको हाथ लगाता शांति डरते फिर जबकि उसको ऐसे ही छोड़ आगे गई। बेबी वो बोलते उसके बाद से पड़ते दिखा से लगा। शांति ने कोफ से उसको देखा, यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम ऐसे मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। वो शांति के दोनों तरफ अपने हाथ में कैद करते नशे में खोया। ये देखो दूर हटो। शांति को आज अपनी सबसे बड़ी गलती लगी थी कि पक्की की बातों में आकर कैसे रात को पढ़ने के लिए आई। अभी वो उसके करीब जाता और कुछ कहता, आज़र ने गुस्से से आते उसको मौके से मारते दूर फेंका। तुम यहाँ कैसे आई? वो उसके आंसू को रोकते गुस्से से बता रहा। अगर क्लब की म्यूजिक के पास ना होती तो कोई शक नहीं था कि सब लोग डर कर यहाँ खड़े तमाशा देख रहे होते। मैं तुम्हें अभी वो उठते आज़र की तरफ गया। आज़र ने उसको खाए जाने की नजर से देख उसको एक और मौका देते जमीन बोझ किया। मैंने अभी क्या पूछा है? वो एक बार फिर गुस्से से आ रहा था। शांति ने खौफजदा होकर उसको देखा। आज़र का बस नहीं चल रहा था कि अभी क्लब में आग लगा देता। वो अभी शांति करते कुछ बोलते मुकाबले में उसको बात से करते उसको शोर की जगह से दूर एक कोने में ले जाते जोर से धक्का देते छोड़ा। जबकि दोनों बाजू उसके गिरे सार की तरह बनाए वो उसको खौफ में मुद्रा कर गया। अगर इतनी ही आग लगी थी तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें रात को यहाँ ले आता, मैं भी तुम्हारे सब शौक पूरे कर सकता था। वो गुस्से से बोलते अपना हाथ जोर से दीवार में मार गया। शांति ने रोते शोर से उसको देखा था। शांति आज तुमने इस जगह आकर बता दिया मुझे कि तुम में और बाकी सब लड़के में कोई फ़र्क नहीं। आज़र ने क्या अपनी नजर से उसको देखा था जबकि जाने के लिए मुड़ा जैसे अभी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था। स्कूल मिल गया अपनी बकवास निकाल कर, अगर नहीं मिला तो अपनी बकवास कर लो, यही तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अभी वो जाता शांति ने गुस्से से अपने रफ्तार को मिलते उसको रोका था। आज़र ने चुनकर उसको देखा था। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी करो। हाँ सच कहा। अभी वो आगे कुछ बोलता शांति ने गुस्से से इस बार से कहा, अब तुम क्यों कुछ बोलोगे? जो बकवास करनी थी वो तो कर दी, अब आगे क्या तुम कुछ बोल सकते हो? लेकिन मेरी बकवास भी सुनो। मैं कुछ शौक से यहाँ नहीं आई थी, मैं नाइट ग्रुप स्टडी करने के लिए गई थी, मगर वो भाई लोग मुझे यहाँ ले आए और इत्तेफाक से वो घटिया लोफर मिल गया जैसे इत्तेफाक से तुम मिल गई। आज तो तुमने मेरे बारे में ऐसे बात किया था। सिकंदर फुआदी वो अपनी आंखों को साफ करते तो लोग बुरी आदत ने हैरत से उसको देखा। फिर कभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर मत करना क्यों ना कि मैं जैसी भी हूँ तुमसे बेहतर हूँ। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं कि मोहब्बत तुमसे करती हूँ दिल लगी किसी और से। मानती हूँ मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बकवास मैं सुनूंगी। क्या कहा? आज़र तो उसकी मोहब्बत वाली बात सुन जैसे मुझसे बोला जैसे शौक को बता वही जो तुमने सुना। प्लीज़ शांति क्या कहा? वो बेचैनी से बोलते उसके करीब आता यही कि तुम फिर कभी मुझे ऐसी बकवास नहीं इससे पहले कुछ कहा था। वो फिर से बेकरार हुआ। वो जैसे शांति को याद आया कि वो क्या बोल रही थी नजर झुकाए अपने दांतों में जुबान को दबा के। शांति क्या बोला था अभी? वो उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों को प्याले में बोलते ऊपर कर गया। कितनी आंसू शांति के गिरे थे। आई लव यू। मुझे तुमसे मोहब्बत का भी मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ। वो रोते जैसे अपने हाल बता गई। मुकाबले तो उसके बोले अल्फाज की खुशी से जैसे आसमान पर होता। आई लव यू। वो उसको अपने सामने देख बेशकीनी से बोलते अपने साथ लगा गया। शांति हैरानगी से उसको अपने साथ लगे थे। मुकाबले को अपनी बाहों में भरा था। यूं नहीं जाना माई लव जो ऐसे आराम से टह रही हो। ज़रार अपने कफ के बटन बंद करते जन्नाब की तरफ आया जो आराम से उसके कोट को लिए रूम के चक्कर काट रही थी। नहीं वो तेजी से बोलते उसको कोट पहनाने लगी। क्यों? वो हैरान से उसकी तरफ मुँह करते खड़ा हुआ जबकि जनाब खामोशी से उसको देखते आराम से टाई लगाने लगी। बस मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। वो नजर झुकाई जैसे दासी नजर आई ज़रार को। ऐसा भी क्या हो गया माई लव? ज़रार उसको अपने ताल में लेते करीब करते उसका चेहरा ऊपर उठाते मुस्कुराया। मुझे कुछ भी याद नहीं। वो बच्चों को एक तरह मुँह बनाते जैसे रोने लगे। हाँ क्या बेगम? वो कहकर लगे तक खामोश रूम में अपनी हंसी की चिंगारी छोड़ गया। जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जनाब को उसका हंसना बुरा लगा। अरे क्या माई लव ऐसे भी कोई कहता है? वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी पढ़ाई में नालायक है। वो अपनी हंसी को रोके जैसे फिर से मजे से उसको चढ़ा गया जबकि वो मुसलसल उसके सार को तोड़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मैं कोई नालायक नहीं हूँ। कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। लगता है उस रिंग की वजह से ऐसे हो रहा है। अब के वो कफ्ती से बोलते अपना हाथ उसके सामने करी। हाँ क्या सच में जनाब तुमको ऐसा लगता है कि इस रिंग की वजह से कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता? वो एक बार फिर कहकर लगाते खूब एंजॉय कर गया जबकि वो अपनी बीवी को ऐसे गुस्से से फूले मुँह में देख बहुत खुश था। वो लाल टमाटर की तरह पूरी लाल हुई थी। हालांकि वो जाकर भी ज़रा के साथ को तोड़ नहीं पा रही थी।
हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वो बच्चों की तरह जैसे उसको शिकायत लगाए थक कर मुकाबल के गले लगी। लारा उसको ऐसे अपने साथ लगे देख खुशी से मुस्कुराई, आंखें मूंद गया। तनाव तुम बाहर किसी से बात किया करो, फिर ही कोई फ्रेंड बनेगा। वो जाने से पहले उसका हिदायत करते उसकी गाल को चूमते घर से गया था। बॉस त्रास के अंदर पानी घर से चला गया। एक आदमी ने त्रास को जाते देख फ़ोन पर सैफ सफारी से कहा फ़ोन के पास वो सोते कॉल काट गया। अब मजा आएगा इस सीन में। जनाब मैं आ रहा हूँ। सैफ सफारी जनाब की तस्वीर को देख मुस्कुराया। देखो तुम्हें लगता है कि वो जान तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रख सकता है। मेरी एक आखिरी बात दिल के हाथ मजबूर उसके पास आया था जबकि यूनि में आना उसे बनना था। वो फिर भी गेट से दोस्तों की मदद से यूनि में दाखिल हुआ था। भाई प्लीज़, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, कभी भी आपको इस नज़र से नहीं देखा। बंद करो अपनी बकवास, मत बोलो मुझे। भाई कितनी बार बोलूं? क्या तुम मेरी गाड़ी हरकत भूल गई? शमीर ने गुस्से से उसको गाड़ी में किसकी तरफ ध्यान करवाया। तुम्हें लगता है मेरी किस हरकत हुई बात भी तुम्हें मुझे भाई होना चाहिए? वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश नहीं रख सकता। फिर से प्लीज़ इस बात को समझो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। वो अपनी मोहब्बत के लिए बेबस था, जैसे उसके सामने झुका था। मैं क्या करूँ अगर आप मुझसे मोहब्बत कर दें? मैं तो नहीं करती। फिरोज़ी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो बेरुखी से बोलते जैसे जान छुड़ाना चाहती थी। फिरोज़ी मैं मर जाऊँगा। शमीर को लगता है वो सांस नहीं ले पाएगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता। वो बोलते वहाँ से जा चुकते हो। शमीर को जैसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तेरे इंतज़ार में हम तो यहाँ बैठे बैठे सो गए। अभी वो चलते अंदर आया ही था। माइक ने शुक्र करते बात भी सुनाई। गाइस ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था। पापा के साथ सब काम करने पड़े। क्यों ना कि राजू पता नहीं कहाँ बिजी थी। जरा ने बैठते ही फ़ोन टेबल पर रखते पानी का गिलास उठाते मुँह से लगाया। अब इस सोफे से टेक लगाते वो कुछ ढीले अंदाज में बैठा कि उसे हाथ जरा का फ़ोन बजा। स्नान जो पास ही पढ़ाई जमा था। सैफ सफारी का नंबर देख ठक्का जब जल्दी से कॉल पिक की। जरा भी टेप छोड़ आगे हुआ। सबके कान एक साथ खड़े हुए। जरा के अंदर पानी कहा था ना कि जल्दी ही तुम्हें किसी सरप्राइज से नवाजूंगा। वो वक्त आज आ गया। सराह ने आराम से सुनते सबकी तरफ देखा था। बोला था ना कि अपनों का ख्याल अच्छे से रखना। चलो हमें क्या है, इस गेम में सैफ सफारी कैसे खेलता है आज तुम्हें मेरे खेल से अंदाज़ा हो जाएगा। वो बोलते अपना फ़ोन बंद कर गया। क्या मतलब था उसकी बात का? सराह फिक्र से डरा था। कोई मतलब नहीं था। ये भी अपनी बाइक की तरह खाली हमें लड़ाने की कोशिश कराया। लेकिन ने सनान को परेशान होते देख तेजी से कहा। जबकि सराह उसकी बातों को मतलब सोचने में लगा। रिंग रिंग रिंग। अभी वो सब वैसे ही बैठे हुए थे कि एक बार फिर जरार का फ़ोन बजा, मगर इस बार नंबर जनाब का था। आपने घर कब आना है? मैं बोर हो गई हूँ। आज मिस जिया भी नहीं आई। वो शाम के साई हल्के से आसमान पर अपना अक्सर छोड़ रही थी जबकि वो टीवी को बंद करते फिर से सोफे पर बैठी थी। सॉरी काम बहुत था, बस आने ही वाला। मुकाबले में प्यार से बोलते कॉल डिस्कनेक्ट की। अभी वो कुछ बोलता मैसेज की भीड़ सुनते ही मुकाबले ने फ़ोन को देखा। ऐसे कभी घर पर कभी अपनी प्यारी सी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही ने मैसेज को रीड किया वो गुस्से से चक्कर कड़वा। अरे घर की वीडियो निकाल। वो गुस्से से बोलते सामने स्क्रीन पर देखने लगे। जैसे ही घर की वीडियो ऑन की जनाब सामने ही अकेली बुक्स को खोले बैठी नजर आई जबकि सारा घर खाली। बाहर की वीडियोस मुकाबले ने आराम से देखते हुक्म दिया। जैसे घर के बाहर की वीडियो देखी हर तरफ पहुंचे गराज। वो कौन है? सना ने एक दरख्त के पीछे आदमी की तरफ इशारा किया। जैसे ही वीडियो को जूम करते देखा गया सैफ सफारी का ही आदमी फ़ोन पर लगा हुआ नजर आया जबकि हाथ में पिस्टल भी पकड़ी हुई नजर आई। हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा। गुस्से से बोलते तकरीबन मांगा था जबकि सना सब भी समझ गए कि कुछ बुरा होगा। वो भी अपने गन्स और पिस्टल लेते तेजी से निकले। ध्यान एक भी निशान लड़की के ना पड़े, उसको कुछ भी छूट कर ना गुजरे। अभी वो सब डिपार्टमेंट के बाहर 15 से 20 आदमी खड़े हुए थे जब सफेद पानी ने आते सामने अपार्टमेंट को देखा। अपार्टमेंट के फ्रंट साइड और दाएं बाएं वॉल ग्लासेस के शीशे ही लगे हुए थे। बॉस फिक्र नहीं करी, आदमी ने डरते बोलते अपनी बड़ी बड़ी सब गन निकालते निशाने बांधे। आप सिर्फ मेरे लिए भाई हैं। मैं चाहकर भी आपके बारे में वैसे नहीं सोच सकती जैसे आप चाहते हैं। शमीर की तरफ से शराब पीते गाड़ी को सबसे तेज चलाती जैसे अपना काम खोलने की कोशिश कर रहा था। क्यों कि फिर से वो गुस्से से चुका था। क्यों फिर से जबकि तेज ड्राइविंग करते वो सब कुछ भी सामने नहीं देख रहा था। अगर दिमाग में कुछ आता था तो फ्रीजे की बोली बातें। वो इस पर जैसे खुद को खत्म करना चाहता था। वो कुछ भी वो नहीं सोच रहा था। वो बहते आंसू के साथ अपना होश बोल रहा था। एकदम से गाड़ी से किसी से टकराते गाय की तरफ नीचे जाकर गिर चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसको कुछ भी होश नहीं रही थी। चलो था वो सब लोग एक साथ खड़े होते अंधाधुंध गोलियों की विचार करने लगे। सब शीशे एक साथ टूटने लगे। सब नाव डरते वहीं जमीन पर बैठे थे। सब कांच उछल कर नीचे गिर रहे थे। वो गोलियों के पास डर से कांपते रोने के साथ अपने कानों पर हाथ रखे सामने देख शोर से आंखें बंद कर गई। सब गाड़ियाँ इचलती से रुकती। जरा सनान सब एक साथ डर कर गाड़ियों से निकले थे। जरा को लगा था जैसे सब कुछ खत्म हुआ था। वो डर से जैसे आगे कुछ देखना ही नहीं चाहता था। ना वो लोगों से कोई भी अल्फाज नहीं अदा नहीं कर पाया था जबकि सांस लेना मुश्किल हुआ था। जबकि अपार्टमेंट के सब चीज़ें टूटते सामने बिखरे पड़े थे। हर तरफ खामोशी भरा था। सनान सब जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ गए थे। सनान माइक उसको ऐसे डरते तेजी से बोले। उसको होश में आया था। सना पहली बार इतनी दूर से डर से दरार का दिल लड़का था जबकि वो तेजी से भागते हुए टूटो कांचों से गुजरते अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। हर तरफ अंधेरे कर आया था जबकि हर तरफ कच्ची की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। सना ने जल्दी से टॉर्च को ऑन किया था।
जैसे जरा ने देखा वो सामने ही दीवार से लगी उसकी नजर आई। जरा को लगा था जैसे उसके साथ वापस मिली थी, वो जैसे अपनी बेटी की तरफ लगा था। जनाब ने ये सुना वो सामने जरा को धीरे धीरे चलती दीवार को छोड़ उसकी तरफ रुकी। इससे पहले वो किसी तरह ने उसको अपनी मजबूत बाहों में सहारा देती खुद के सामने खड़ा किया था। सनान के अलावा बाकी सब घर को बाकी सब घर अच्छे से देखने के आस पास ऊपर की तरफ गई थी। जनाब मेरी जान, जनाब ने वापस उसको देखते पागल की तरह चुमा था। सनान उसको ऐसे देख हल्के से मुस्कुराया जबकि लाल उसको नीचे कर रखते ऊपर गए थे। जनाब जरा ने उसको वैसे खड़े देख परेशान से झटका देते होश में लाया था। जनाब ने भी पलकों से इसमें आते जरा सामने जरा को देखते फोटो गई थी। वो मुश्किल से बोल पाई थी कितनी खान जनाब को लगी थी। अभी वो जैसे जरा को खोने से लड़ी थी। वो आज अपना हाथ डर भूल गई थी। उसे कुछ भी तो याद नहीं रहा था कि वो अंधेरे से डरती थी या खून से बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वो सारी को सिर्फ जरा को खोने से डरती थी। वो तकलीफ में थी मगर अपनी तकलीफ को अपना डर सब कुछ भूल गई थी। बिना कि डर से बड़ा कोई डर था तो वो जरा को खोने का डर था। मैं अपना कुछ खोना नहीं चाहती जरा, मुझे तुम्हें नहीं खोना। वो जरा के चेहरे को अपने हाथ में बड़ी मुश्किल से रोते बोली थी। जरा उसका ऐसे तेज चुमा था मगर वो हैरान भी हुआ था। वो डरी नहीं अंधेरे से, अगर कोई खौफ चेहरे पर था तो कुछ खोने का सिर्फ या हो रहा था। जबकि वो मुसलसल होते उसके गले लगी थी। जनाब अभी वो आगे कुछ बोलता। जनाब के पीछे कांच के एक बड़े टुकड़े को उसकी पीठ में चुभे देख शोर से अपनी ब्राउन आंखें को पिला गया। जनाब वो एकदम से उसको सामने करते हैरान हुआ कितना ही खून बह गया था मगर भी वो दर्द की जैसे महसूस नहीं कर रही थी। मुकाबले उसको अपने सामने वैसे रखे उसके पीठ से कांच को खींच के निकाला था। वो एकदम दर्द से चीख रही। सनान वो जनाब के इतना खून निकल दे रहा था। जनाब ने मुकाबले की शर्त को पकड़ते वैसे नीचे बैठती चली गई थी। क्या हुआ? सनान सब एक साथ नीचे आई थी। जब वो जनाब को नीचे जरार के साइड में गेंद देख चटके थे। बाबा ने उसको वैसे ही साइड में रखते जनाब से अपना कोट मांगा था। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जरार अपना कोट जनाब के पेट पर बांध सनान से बोला जारी है।